हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जो कि चैप्टर था त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय का लास्ट टॉपिक्स पढ़ा रहा था, यानी प्रश्नावली 8.3। अब प्रश्नावली 8.3 का मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया था। इस वीडियो में ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत टोटल 10 क्वेश्चन है और उन सभी 10 के 10 क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करूंगा और समझाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोष्टक में बंद और स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसको सॉल्व करने पे क्या ये वाली वैल्यू आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे किस में मान दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये मान दिया है कोसेक में, ये मान दिया है कॉट में, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉस में दिया है। आ समझ में। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए बराबर के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और उधर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। क्लियर। चलिए क्वेश्चंस क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है ना। देखिए कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin है ना, तो लिख दूंगा 1/sin थीटा। ठीक है। माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, cos/sin, तो लिख दूंगा cos थीटा बटे sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे, sin थीटा। और समझ में। चलिए साइन से साइन कट गया, क्या बचा 1 माइनस ऊपर क्या बचा cos थीटा का पावर 2। अरे समझ में, यही बचा ना। अब देखिए, अब इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग लिखो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है ना ऊपर वाले के साथ, और बटे साइन का लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अरे समझ में। तो लिखूंगा, ध्यान सुनिए, हम लोग एक चीज़ पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम लोग जानते हैं। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकालूंगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। इस साइन स्क्वायर जगह पे रख दूंगा उसको, तो क्या होगा ऊपर ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब देखिए आप अगर इस चीज़ को नोट करेंगे तो यह 1 का भी क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। देखिए ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार है ना तो इसको 2 बार लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपान इसको ये वाला लिख सकता हूँ, यानी a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों बराबर है, कट जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, यानी हो जाएगा प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया ये प्रूफ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लिखूंगा LHS
एस, ठीक है। क्या है, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, वैसे ही रहेगा, यानी कॉस ए और ये क्या है 1 प्लस साइन ए। आगे समझ में, देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए बीच में क्या है, प्लस। अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए, तो लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है तो क्या होता है a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a प्लस, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान 1 और b का मान साइन, तो क्या हो जाएगा 2 साइन a, है ना। 1 से करेंगे तो वही आएगा ना, अपान क्या है नीचे, कॉस a, लिखूंगा कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, यही है। चलिए अब देखिए कॉस के साथ इस साइन को रख देता हूँ तो क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब प्लस ये है 1 प्लस 2 साइन ए अपान नीचे क्या है, कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, कंप्लीट। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1, है ना, ये हम जानते हैं, लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो क्या ये अगर देखेंगे ये वाला तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ ना, तो लिखूंगा 1 प्लस 1 ये वाला प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। आगे अब करेंगे, देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अरे समझ में, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में 2 2 है तो कॉमन हो सकता है, तो 2 कोष्टक में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपान नीचे क्या बचेगा, कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों बराबर है, कट जाएगा, क्या बचेगा 2 अपान कॉस ए। अब देखिए कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, यानी 2 सेक ए, यही तो सिद्ध करना था, 2 सेक ए, ये हमारा हो गया। तो लिखूंगा LHS इक्वल टू RHS, यानी प्रूव्ड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, इसको सॉल्व करके ये वाली चीज़ें लानी है। तो सबसे पहले लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, देखिए क्या है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, क्लियर, प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। आगे समझ में, चलिए tan थीटा और कॉट थीटा आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ साइन और कॉस के रूप में। किसके रूप में, साइन और कॉस के रूप में। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया, अपान 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बीच में क्या है प्लस कॉट थीटा। अब कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपान, देखिए नीचे क्या है 1 माइनस tan का क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
अरे समझ में। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, जो ये लिखा है इसको लिखता हूँ ऊपर वाले को, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपान, देखिए यहाँ से यहाँ पे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे नीचे क्या बचा, साइन थीटा। ये बात आप समझ पा रहे हो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला आएगा, फिर क्या है बीच में प्लस प्लस, ये क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपान, यहाँ से भी एलसीएम लेके करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, नीचे है तो ये वाला। अब ये ऊपर आके पलट जाएगा तो क्या होगा, देखिए देखिए ध्यान से, यहीं पे लिख देता हूँ, देखिए ये साइन थीटा है, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है साइन थीटा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ध्यान सुनिए, ऊपर जाएगा तो इस साइन के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये नीचे वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास इसका। फिर बीच में क्या है प्लस प्लस, इधर देखिए कॉस ये ऊपर जाएगा तो इस कॉस के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान, चलिए यहाँ पे क्या बचा, साइन के साथ ये गुणा हो जाएगा तो लिखूंगा साइन थीटा कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इस वाली वैल्यू को इसकी तरह बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेंगे, और जब माइनस कॉमन होगा तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगी जो प्लस है, तो क्या होगा, जो होगा ये लिखता हूँ ध्यान से, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर का हुआ। अब मैंने बताया कि जब क्या करेंगे, इसको इसकी तरह लिखेंगे, यानी साइन को पहले जब लिखेंगे तो ये माइनस वाला साइन के साथ पहले आ जाएगा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस हो गया, क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा अपान, ये क्या होगा साइन थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा। चलिए अब देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, इन दोनों को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाहर निकल गई ना, तो क्या बचा अंदर, अंदर देखिए बचा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या बचा, सिर्फ कॉस थीटा, है ना, ये तो बाहर आ गया, माइनस इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपान, देखिए ये बाहर आ गया तो क्या बचा साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अरे समझ में। चलिए अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। अरे समझ में, तो जैसे ये है वो लिख देता हूँ 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, और इधर का लिखता हूँ, इनका क्या होगा एलसीएम, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन बचेगा, साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे तो साइन क्यू थीटा, ऐसे इधर से करेंगे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस क्यू थीटा। आप यहाँ तक पहले नोट करिए। चलिए हो गया, इसको हटा दो इधर वाला। देखिए अब मेरी बातों को समझिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए ये वाली वैल्यू आप दिख रहा है कि यह है ए क्यू और ये है बी क्यू, है ना, ए क्यू और बी क्यू के रूप में बना हुआ है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी, है ना, और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इस ए को मान लेता हूँ साइन, अब बी को मान लेता हूँ कॉस, तो इसके जगह पर रख लूँगा ये चीज़, तो क्या रखूँगा, देखिए ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लिखूँगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में। दूसरा क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये ए है, तो बी का मतलब कॉस, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाली चीज़ें हटा दूँ। देखिए चलिए देखिए अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हो गया ना, बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या है,
तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो लिख दूंगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्लोज हो गया, ये हमारा पूरा ये इसका हो गया क्लियर, अपान क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और देखिए इनके गुणे में भी किसका है ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे गुणे में लिख देता हूँ 1 अपान ये वाली वैल्यू है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे समझ में ना, बहुत आसान है। देखिए ये मैंने लिख दिया, अब इसे हटा दूँ। देखिए अब आप एक चीज़ नोट करिए, देखिए क्या चीज़, देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये गुणे में है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, कट गया। चलिए क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है, कितना होता है 1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऊपर 1 प्लस यहाँ पे देखिए क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दूंगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान ये क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख दूंगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कंप्लीट। देखिए अब मैं इसको अलग अलग तोड़ के लिख लेता हूँ। देखिए ये प्लस है ना बीच में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1 अपान ये वाला कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बीच में प्लस, अब ये वाला है ऊपर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान नीचे वाला ये अलग 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 ये तोड़ के लिख सकता हूँ, आपको ये पीछे से पता है। अब देखिए ये कट जाएगी वैल्यू, तो क्या बचेगा इधर 1, लेकिन देखिए ये कॉस 1/cos कॉस और 1/sin साइन, 1/cos कॉस क्या होता है तो आपको पता है सेक थीटा होता है, और साइन क्या होता है कोसेक थीटा होता है, प्लस क्या बचा है 1, यही तो सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी हो गया LHS बराबर RHS, यानी प्रूव्ड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए क्लियर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है क्लियर। तो चलिए अब सॉल्व करके दोनों को बराबर करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। चलिए 1 प्लस सेक को मैं कॉस के रूप में चेंज करता हूँ, तो क्या होगा 1/cos ए, और नीचे वाले को करेंगे तो क्या होगा ये भी 1/cos ए। देखिए इसके साथ प्लस जुड़ा था तो ये रहेगा, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो cos ए हो जाएगा +1, तो लिख दूंगा cos ए +1 बटे क्या होगा cos ए अपान अपान क्या होगा 1/cos ए। देखिए ये दोनों नीचे वाली वैल्यू है तो दोनों कट जाएगी, बराबर है, तो अब क्या बचेगा सिर्फ ऊपर cos ए +1, और ये 1 बचा है तो 1 का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ये हो गया कंप्लीट क्लियर। अब चलिए चलते हैं इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए, है ना, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो अब लिखूंगा RHS क्या है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब बताइए साइन स्क्वायर जो ए है क्या मैं उसे ये लिख सकता हूँ क्या, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो बताइए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉस ए। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, क्या ये 1 स्क्वायर हो सकता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है कि नहीं, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यहाँ पे ऊपर वाले को लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए अपान नीचे क्या है 1 प्लस कॉस ए। अरे समझ में। चलिए देखिए अब मैंने ये चीज़ें क्या कर दिया, नोट कर दिया, ध्यान सुनिए, ये यहाँ पे नोट हो गया। अब समझिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब क्या होगा कि ये मैंने लिखा है, ध्यान सुनिए, नीचे क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, चलिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए, नीचे माइनस है तो देखिए माइनस। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बराबर है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 प्लस कॉस ए।
इधर क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद cos a प्लस 1, यानी बात वही हुई 1 प्लस कॉस ए, और राइट हैंड साइड को भी 1 प्लस कॉस ए। तो मैं लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी प्रूव। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत आसान है, आप रिवीजन करिए और बार बार रिवीजन करिए ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको बराबर करना है। क्लियर, मतलब इसको सॉल्व करके ये वाला मान लाना है। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे कि इस सर्वसमीका को लागू करिए, अगर आप लागू करके नहीं करते हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बात दिमाग के अंदर फिट रखिएगा। तो चलिए मैं इस सर्वसमीका को लागू करता हूँ। क्या करता हूँ? लागू करता हूँ। कैसे लागू करूँगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमको दिख रहा है कि सर्वसमीका में कोसेक है और यहाँ पे कॉट है। अब बताइए इसमें कोसेक और कॉट कैसे बनाया जा सकता है? तो कोसेक होता है 1/sin और कॉट कैसे होता है? cos/sin। देखिए यहाँ पे cos दिख रहा है, अगर मैं साइन से ऊपर और नीचे भाग कर दूं, क्या कर दूं? भाग कर दूं। किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लिखूंगा LHS बराबर, है ना, लिखूंगा cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1 लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा कि साइन ए से भाग करने पर, लिखूंगा साइन ए से भाग करने पर। अब साइन से क्यों भाग करूंगा? देखिए जब कॉस में साइन का भाग करूंगा तो कॉट आ जाएगा, आ रहा है समझ में ना, और साइन में साइन का भाग हो तो 1 आ जाएगा, और 1 में साइन का भाग होगा तो कॉसेक आ जाएगा। यही दिमाग लगाना है। तो चलिए अब साइन से भाग दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे cos A बटे साइन ए प्लस, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है ना, चलिए माइनस, ये क्या है, साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, भाग किया ऊपर वाले में, ऐसे नीचे वाले में करेंगे cos A बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, कर दिया, भाग कर दिया। अब बताइए cos बटे साइन क्या होता है? cot ए, लिख दिया। फिर माइनस साइन बटे साइन यानी 1 प्लस 1 बटे साइन यानी कोसेक अपान, नीचे क्या है, cos बटे साइन यानी cot प्लस 1, है ना, माइनस कोसेक ए। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को एक कोष्टक में कर लेता हूं, नीचे वाले को, है ना, cot A माइनस 1 और cot A प्लस 1 को आइए अलग अलग कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसका परमेयीकरण, क्या करूंगा, परमेयीकरण। तो लिखूंगा परिमेयीकरण करने पर। परमेयीकरण क्या होता है ना कि जो वैल्यू नीचे है उसको ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे, लेकिन इसका चिन्ह चेंज करके। देखिए तो कोष्टक में ये चिन्ह माइनस है तो ऊपर गुणा करेंगे तो किसमें, प्लस में, और नीचे भी प्लस में। यही कर रहा है, यही होता है परमेयीकरण। चलिए तो देखिए लिख दूंगा cot A माइनस 1 प्लस कोसेक A अपान, नीचे वाले वैल्यू वैसे लिख देंगे cot A प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब गुणा करेंगे इस वाली वैल्यू से ऊपर से, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, चेंज। तो क्या होगा, cot A प्लस 1, है ना, प्लस कोसेक ए, है ना, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस, नीचे भी उसी से करेंगे तो cot A प्लस 1 प्लस कोसेक ए। आ रहा समझ में। चलिए अब क्या करूंगा, इस ऊपर वाले को सबके साथ गुणा कर दूंगा। क्लियर, क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। तो देखिए पहले इस वाले वैल्यू को इन दोनों के साथ गुणा करता हूं, फिर इस वाले वैल्यू को इन दोनों के साथ गुणा करके लिख लूंगा। आ रहा समझ में ना। तो चलिए लिखता हूं। देखिए सबसे पहले इसको लिखता हूं इसके साथ गुणा करके। देखिए
ये इसको गुणा करेंगे कैसे होगा, कॉट ए माइनस 1, और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये भी लिख दिया कॉट ए प्लस 1। अरे समझ में ना। फिर इसको इसके साथ तो मैंने कर दिया, अब क्या है प्लस है, इसके आगे प्लस को प्लस में करेंगे तो प्लस, और फिर इस वाले को इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, कॉट ए माइनस 1 और कोसेक ए। अभी मैंने सिर्फ इसको इन दोनों के साथ गुणा किया है, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो इसका है प्लस, तो प्लस का प्लस में आगे करेंगे तो प्लस में क्या होगा, प्लस। अब कोसेक ए को करेंगे इसके साथ, वैसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे कोसेक ए है ना, और कोष्टक में कॉट ए प्लस 1 ऐसे लिख दिया इसके साथ। फिर इसको इसके साथ करूँगा, देखिए कोसेक ए और कोसेक ए को करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए होगा, और प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस ही होगा, तो कोसेक स्क्वायर ए। चलिए पूरे का अपान। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, तो देखिए ए और इधर भी ए बराबर है, बी और बी बराबर है, अब बीच में प्लस और माइनस है, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो आपको दिख रहा है, देखिए ना नीचे ये ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है ना, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, कॉट ए प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। आप यहाँ तक नोट करिए। चलिए इसको हटा दो, देखिए ये ऊपर का भी हटाऊंगा, ठीक है, और यहाँ से आगे चलूँगा। चलिए हटा देता हूँ, देखिए समझिए, देखिए अब मेरी बातों को समझिएगा क्या करना है। देखिए ऊपर वाली वैल्यू इसको इसके साथ गुणा करता हूँ, तो देखिए ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये भी, देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी ए माइनस बी ही ना है, देखिए ए माइनस बी यहाँ पे ए प्लस बी, इनको गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। अरे समझ में। चलिए कोष्टक में लगा दिया, फिर बीच में क्या है प्लस। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए माइनस 1 और यहाँ पे कोसेक ए प्लस, यहाँ पे देखिए कोसेक यहाँ भी है, तो मैं क्या करता हूँ कोसेक कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ कोसेक एक कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा कॉट ए माइनस 1, कॉट ए माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए अब देखिए ये बीच में क्या है प्लस, तो प्लस क्या बचेगा यहाँ पे कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए प्लस क्या है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या रख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख दूंगा यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आ रहा है समझ में ना कि मैंने कहा इसका प्रयोग किया, देखिए प्रयोग होने लगा इसका, है ना, तो ये प्रयोग हो गया। चलिए अपान, अब अपान में क्या है ये, है ना, देखिए ये ए का स्क्वायर है, तो देखिए ए में भी दो पार्ट है कॉट और ये प्लस, है ना, तो चलिए इसको करता हूँ। देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 कॉट ए, यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए है तो यही रखूँगा, क्या चीज़ 1 प्लस कॉट ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कंप्लीट। हटा दे इसको नीचे वाले को। देखिए अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, कट जाएगा, कट गया ना। चलिए अब देखिए, अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिए, और बिल्कुल आसान है। देखिए अब देखिए आप इस कॉट स्क्वायर ए -1, अब इसको तोड़ के लिखता हूँ। देखिए कॉट स्क्वायर ए -1 प्लस क्या है कोसेक ए। चलिए यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस कॉट ए कितना हो जाएगा 2 कॉट ए, यानी गुणा है, देखिए कोष्टक है तो गुणा ही है, तो 2 कॉट ए। चलिए इधर प्लस क्या है 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारे पास है। देखिए अपान, अब समझिए ध्यान सुनिएगा, देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लिख दूंगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉट ए। अब देखिए माइनस है
अब कोष्टक में तो गुणा हो जाएगा, माइनस का करेंगे तो -1, माइनस के इसमें करेंगे तो माइनस, और क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर -1 इधर +1 कट जाएगा, अरे समझ में कट गया, तो क्या बचा अब देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या बचेगा तो 2 कॉट स्क्वायर ए। आगे समझ में ना, चलिए क्या बचा है प्लस कोसेक ए इंटू 2 कॉट ए, प्लस कोसेक ए इंटू 2 कॉट ए अपान देखिए ये -1 ये +1 कट गया। देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस में है, यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर ए कट गया, नीचे क्या बचा 2 कॉट ए, तो लिख दूंगा 2 कॉट ए। अब देखिए यहाँ भी 2 कॉट ए है, इधर भी 2 कॉट ए है, इधर भी 2 कॉट ए है, तो कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा बाहर 2 कॉट ए। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, कॉट स्क्वायर ए था तो एक कॉमन हो गया, तो क्या बचा कॉट ए, तो लिख दूंगा कॉट ए, प्लस इधर क्या बचा कोसेक ए, कोसेक ए। चलिए अपान 2 कॉट ए, 2 कॉट ए। देखिए ये 2 कॉट ए 2 कॉट ए कट जाएगा, क्या बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही तो सिद्ध करना था हमें, इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चंस भले ही आपको बड़ा दिख रहा होगा बट आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर, तो ये लिख दूंगा नीचे LHS इक्वल टू RHS यानी प्रूव्ड। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए को सॉल्व करके सेक ए प्लस tan ए लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। क्या है ये रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। देखिए जो नीचे है ना इसको परमेयीकरण करता हूँ। क्या करता हूँ परमेयीकरण करता हूँ। तो परमेयीकरण में मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे वाले से ऊपर और नीचे गुणा होता है, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाता है, तो गुणा करूँगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए है ना अपान क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ये हुआ। चलिए अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों बराबर है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस साइन ए का पावर स्क्वायर, ठीक है, अपान ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा। चलिए अब देखिए आगे, अब देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, आज जब ये बाहर आएगा रूट से तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, है ना, रूट से निकल गया, अपान ये वाली वैल्यू रूट में ही रहेगी। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ध्यान सुनिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए रख सकता हूँ ना, यहाँ पे तो रख दूंगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए रूट में है तो बाहर निकलेगा तो कॉस हो जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब देखिए इसको अलग अलग तोड़ के लिख लेता हूँ, कैसे देखिए 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए लिख सकता हूँ ना अलग अलग। 1 बटे कॉस को क्या बोलते हैं सेक ए, प्लस साइन बटे कॉस को tan ए, यही तो प्रूफ करना था, सेक ए प्लस tan ए। लिख दूंगा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत आसान है, आप इसको रिवीजन करिए बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना है। चलिए लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड,
क्लियर। देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इधर भी साइन है, कॉस नीचे भी है, कॉमन कर लेता हूं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर ऊपर मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 1, क्या बचेगा 1 माइनस, देखिए साइन क्यों था तो एक बाहर आ गया तो 2 बचा होगा ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 वाला ये वाला है, क्लियर, आई स्क्वायर बचा इधर, अपान नीचे कॉस ले लूंगा तो क्या होगा कॉस थीटा, क्या बचेगा इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचा। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ध्यान सुनिए क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेन थीटा। लेकिन अब समझिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखिए लिखता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पर रख दूँ ये, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया ये कंप्लीट। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, ये पूरा ऐसे लिख देता हूँ ऐसे करके, क्लियर। चलिए नीचे क्या है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप सोचेंगे साइन को कॉस में चेंज क्यों किया, कॉस को भी आप साइन में चेंज कर सकते हो, मैंने दोनों बराबर किया है ना ताकि सॉल्व कर सकूं। देखिए ये क्या है tan थीटा, लिख दूंगा tan थीटा। अब क्या है कोष्टक, ध्यान सुनिए 1 माइनस, अब ये गुणा हो जाएगा इसमें तो क्या होगा 1 माइनस, देखिए माइनस का यहाँ पे प्लस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा, और 2 एकम 2, माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, और 2 से करेंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा, क्या होगा 2 कास स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए अपान क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है नीचे। अब चलिए आगे चलता हूँ, ये क्या है tan थीटा, फिर कोष्टक में देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 घटेगा तो माइनस 1 होगा, प्लस क्या है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए नीचे -1 है, ऊपर भी -1 है, ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों बराबर है, कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ tan थीटा, यानी यही लाना था तो लिख दूंगा LHS बराबर RHS, यानी प्रूव्ड। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोष्टक में साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर है ना, कोष्टक में है, प्रूफ करके लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लूंगा LHS। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको नोट करना है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, क्लियर। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र लगा दूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लगाइए तो क्या होगा साइन स्क्वायर a है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2a का मान साइन a इंटू कोसेक a, क्लियर। चलिए प्लस इधर भी लगाएंगे वही चीज़, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अरे समझे, देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये बात जानते हैं ना, तो उल्टा लिखेंगे तो 1/sin होगा और साइन से साइन कट जाएगा तो पूरा काट दिया। इधर भी वही होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेंगे, देखिए इधर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस देखिए साइन के साथ ये कॉस लिख लेता हूँ तो क्या होगा
साइन स्क्वायर ए प्लस ये आ जाएगा इसके साथ कॉस स्क्वायर ए। अब क्या बचा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब दूसरा क्या है प्लस सेक स्क्वायर ए, यही ना बचा है, ठीक है, क्योंकि कॉस को तो इसके पास ला दिए। चलिए अब बचा इधर दो, क्या बचा है दो और उधर दो, दो और दो चार प्लस चार, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान एक होता है, क्या होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 4, है ना। तो 4 और 1 हो जाएगा 5। तब क्या बचेगा सिर्फ कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 5, ये हुआ। लेकिन हमको तो ये चाहिए। अब सुनिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग पीछे फार्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, क्लियर। इसके साथ साथ मैंने आपको दो फार्मूले बनाया था कि अगर मैं इसमें साइन स्क्वायर ए से भाग कर दूं तो क्या होगा 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए होगा। अगर मैं कॉस से भाग करता हूँ इसमें तो क्या होगा टैन स्क्वायर ए प्लस कट जाएगा ये तो 1 बराबर कॉस से देंगे तो सेक स्क्वायर ए, ये होगा फार्मूला। ये दो फार्मूला मैंने आपको बनाया था, सिखाया था। चलिए अब देखिए क्या मैं इसमें से इसका प्रयोग करूं। देखिए टैन और कॉट के रूप में चाहिए, किसके रूप में टैन और कॉट के रूप में। तो अब देखिए यहाँ पे कोसेक है, ये कोसेक है, यहाँ पे सेक है तो सेक है। और अगर मैं इस सेक का मान ये वाला टैन वाला रख दूं तो टैन में आ जाएगा, कोसेक का मान कॉट वाला रख दूं तो कॉट में आ जाएगा। तो बस उठा के रख देते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक का कितना है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 5। देखिए 1 2 2 हो गया और 5 7 हो गया, तो 7 आगे लिख दूंगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे टैन है तो टैन को पहले लिख दूंगा टैन स्क्वायर ए प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए, यानी ये बराबर हो गया है तो लिखूंगा LHS इक्वल टू RHS, यानी प्रूव्ड। ठीक है, देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान है। ऐसा ना सोचिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं इतना तेज कैसे कर पा रहा हूँ। बस आपको प्रैक्टिस करना है, आप भी तेज कर पाओगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नंबर 9 कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए हमें सिद्ध करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज करता हूँ। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, किसका लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरा क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। आ रहा समझ में। चलिए देखिए कॉसेक को चेंज करूंगा तो क्या होगा 1/sin ए, ये हम लोग जानते हैं कि ये होता है माइनस साइन ए। चलिए इधर का करेंगे तो क्या होगा 1/cos ए माइनस कॉस ए, ये होगा। देखिए यहाँ से गुणा हो जाएगा एलसीएम लेके, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए आएगा ना। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए होगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था, ये बार बार आपको चीज़ें याद हो जाना चाहिए। क्या है कॉस स्क्वायर ए बटे क्या होगा साइन ए, है ना। चलिए गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। देखिए अब कटेगा, एक कॉस से ये वाला कट गया, मल्टीप्लाई है तो साइन से साइन कट गया, क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास। अब चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखूंगा RHS क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखिए tan को भी साइन बटे कॉस के रूप में चेंज कर लूंगा और इसको भी चेंज कर लूंगा, तो क्या होगा 1/, इसको लिखूंगा साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट का क्या होगा कॉस ए बटे साइन ए। क्लियर। चलिए
अब आप ध्यान सुनिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वो 1 है तो इसको लिख दूंगा, नीचे क्या होगा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा तो साइन से यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखिए यहाँ पे केवल 1 था तो ये वैल्यू जाएगी ऊपर तो इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए अपान, अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ए इंटू साइन ए बटे 1। और जब 1 का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो इसको हटा ही देता हूँ। तो देखिए कॉस ए इंटू साइन ए, इधर भी आया कॉस ए इंटू साइन ए, यानी RHS और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए बराबर हो गए, तो लिख दूंगा LHS इक्वल टू RHS यानी प्रूव। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पे नोट करिए। प्रश्नावली 8.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का 10 यानी चौथे का 10 नंबर। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए, यानी सबको तीनों को बराबर करना है। मतलब कि इसको सॉल्व करके ये आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लिखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे 10 में मान लाना है ना, बराबर 10 है तो इसको भी कॉट को 10 में चेंज करूंगा तो क्या होगा, ऊपर का 10 तो है ये, तो लिख दूंगा 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 बटे 10 स्क्वायर ए। चलिए इसको क्या लिखूंगा ये वाला, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये तो है ही, क्लियर। चलिए अपान, देखिए ये 10 स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटे ये क्या है 10 स्क्वायर ए। देखिए अब ये 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए प्लस 1 ये दोनों बराबर है, कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1। अब ये जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 10 स्क्वायर ए। कंप्लीट पहला। दूसरा ये है क्या है 1 माइनस 10 ए अपान 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। अब देखिए इसको पहले कॉट को क्या करूंगा 1 बटे 10 के रूप में चेंज कर लेता हूं, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस 10 ए है ना अपान क्या होगा 1 माइनस 1 बटे 10 ए। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 10 ए, ये ऊपर रहेगा वैसे ही, क्लियर, अपान 10 ए माइनस 1 10 ए माइनस 1 अपान 10 ए, इसका क्या है स्क्वायर। अब देखिए ये 10 ए माइनस 1 है, ये 1 माइनस 10 ए है, यानी अगर मैं इसको 1 माइनस 10 ए को 10 ए माइनस 1 बनाऊँ तो क्या लिखूंगा, देखिए कैसे लिखूंगा, ऐसे 10 ए माइनस 1, इसके बाहर लगा दूंगा माइनस, अब पूरे का पावर क्या है स्क्वायर, देखिए माइनस लिख के बना सकता हूँ। देखिए ना माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 10 ए हो जाएगा, तो देखिए माइनस 10 ए आ गया। अब माइनस को माइनस में करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 भी आ गया यहाँ तक, अपान क्या है 10 ए माइनस 1 अपान 10 ए। देखिए ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1, यानी टोटल बचा फाइनली -1, ये ऊपर ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा गुणे 10 ए का स्क्वायर है ना स्क्वायर। अब गुणा करेंगे तो ध्यान सुनिए -10 ए का स्क्वायर। अब करिए माइनस को करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 10 ए का करेंगे तो 10 स्क्वायर ये हो जाएगा, ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर, तो लिख दूंगा प्रूव। बस ये था हमारा टोटल प्रश्नावली 8.3 का लास्ट क्वेश्चन। मैंने 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9, ठीक है, जिसमें त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है ना वो सीखने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है ना, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।